नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। जिला कांगड़ा में निर्माणाधीन फिनासिंग सिंचाई परियोजना का कार्य अब तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसके निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। लगभग 646 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से भी 287 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यहां मीडिया से बातचीत करते हुए ये उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि एक दशक से इस परियोजना का निर्माण कार्य लटका हुआ था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस मामले को लगातार केंद्र के समक्ष उठाया गया। निरंतर प्रयास और मेहनत मशक्कत के बाद इसके लिए अब केंद्र से भी बजट मंजूर हो गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लगभग एक दशक से लंबित इस परियोजना से सिंचाई के साथ साथ बिजली प्रोजेक्ट का निर्माण भी प्रस्तावित है। ये परियोजना क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। इससे जहां एक तरफ 5000 हेक्टेयर भूमि पर किसान खेती कर सकेंगे, वहीं इस पर बन रहे बांध से बिजली भी तैयार होगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत बांध व सिंचाई वितरण के लिए बन रही नहरों का निर्माण लगभग हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शाहनहर सिंचाई परियोजना के क्षतिग्रस्त हिस्से का भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 387.22 करोड़ रुपए की लागत से बनी शाहनहर परियोजना कांगड़ा जिला के 15,287 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। यह परियोजना प्रदेश की मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आई भारी बरसात और खनन की वजह से शाहनहर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, जिससे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई और खेती के लिए बड़ी समस्याएं पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि शाहनहर के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आएगा। उप मुख्यमंत्री ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हुए विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सिधाता और सुखाड़ सिंचाई योजनाएं भी जिला कांगड़ा की अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि 247 करोड़ रुपए लागत की सुखाड़ सिंचाई योजना की मंजूरी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इससे जिला कांगड़ा के शाहपुर और चवाली के 22 गांव लाभान्वित होंगे। साथ ही सिधाता नहर से 45 गांवों की कुल 3150 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। 95 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना से भी जिला कांगड़ा के किसान लाभान्वित होंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पोंग बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के तटीकरण की परियोजना भी केंद्र को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि ब्यास के किनारे बसे क्षेत्रों को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए इस परियोजना को प्रमुखता से केंद्र से मंजूर करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भवानी सिंह पठानिया के प्रयासों से पोंग बांध पर 105 करोड़ रुपए की लागत से एक समांतर पुल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई है। इस पुल के बनने से क्षेत्र के लोग और गाड़ियां हर समय बिना किसी रोक टोक के पोंग बांध को पार कर सकेंगे। अपने फतेहपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री ने लगभग 4 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित जल शक्ति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। उन्होंने करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना ठट्ठर बलाड़ियां धनेटी देरियां तथा 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना रहन देरी के संवर्धन कार्य का उद्घाटन किया। इन पेयजल परियोजनाओं से लगभग 7 गांवों की 25 बस्तियों में रहने वाली 4425 की आबादी लाभान्वित होगी। इसके पश्चात मुकेश अग्निहोत्री ने 1 करोड़ 50 लाख की लागत से हुए जल भवन रहन के नवीनीकरण कार्य का भी उद्घाटन कर उसे क्षेत्र को सौंपा। मुकेश अग्निहोत्री ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित बस अड्डे की साइट का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फतेहपुर में एक अच्छा बस स्टैंड निर्मित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने राजा का तालाब में बनने वाले तालाब के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष व विधायक फतेहपुर भवानी सिंह पठानिया, विधायक इंदौरा मलिंदर राजन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण पठानिया, एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती, मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग सुरेश महाजन, वरिष्ठ अभियंता जल शक्ति विभाग विकास बख्शी, कार्यकारी अभियंता जल शक्ति विभाग विपिन लूना, डीएम एचआरटीसी पंकज चड्डा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, ऐसा है कि हमें तो नुकसान लगातार होता है, क्योंकि जल शक्ति डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसकी सारी स्कीमें जो है रिवर के किनारे बनी हुई हैं। मैं देखता कि कई लोगों को जानकारी नहीं होती, तो सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि ये जल शक्ति वाले जो है अपनी स्कीमें पानी में क्यों बना लेते हैं। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट को सोर्स की तलाश होती है। हम अपनी तरफ से सेफेस्ट सोर्स ढूंढते हैं कि जहाँ से नुकसान आ, लेकिन जब कई दफ़ा फ्लड आ जाता है तो नुकसान होता है। पिछली बार तो हमें बहुत मेजर नुकसान हुआ था, उसका भी हमारी भरपाई नहीं हुई। इस बार भी हमें अभी तक 300-350 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो चुका है। खासतौर पे हमारी शिमला में जो कुरपन की स्कीम है, जो 30 ठियोग को पानी देगी, वो 325 करोड़ रुपए की लागत की, उसका सोर्स जो है बह गया पानी के साथ ही। ऐसे ही जो ननखड़ी को योजना है, उसको भी नुकसान हुआ है। ऐसे रामपुर की योजना को नुकसान हुआ है, पिछली बार मंडी की योजना और कुल्लू की योजनाओं को नुकसान हुआ था। तो पानी के सोर्स है, इनको नुकसान होते हैं, कहीं पाइपें बिछी होती है। तो लेकिन हमारा ये है कि हमने रिकॉर्ड टाइम में हर बार पानी मुहैया करवाया है। इस बार भी हमने जो शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में, रामपुर में या उसके आसपास के इलाकों में जहाँ भी नुकसान हुआ था, अन्य के आसपास के लोगों के क्षेत्रों में नुकसान हुआ था, वहाँ पे हमने पानी मुहैया करवाया। हम कोशिश करते हैं कि पीने का पानी पहले मुहैया करवा दिया जाए या टैंकरों से उपलब्ध करवा दिया जाए। जो मिशन का प्रोजेक्ट कोई भी बनेगा वो केंद्र सरकार की अनुमति से ही बनेगा। अब तक का जो बेहतरीन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में बना है तो ऊना जिला का बनाया है, जहाँ पे 1500 करोड़ रुपए का चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था और वो पूरी तरह मुकम्मल हो गया। बहुत लैंड रिक्लेम हुई है, बहुत किसान उसमें खेती कर रहे हैं। हमने अभी मांग की थी कि कुल्लू मंडी में जो नुकसान हुआ था, तो हमने उसके चलते ब्यास की चैनलाइजेशन की प्रपोजल भेजी थी, वो केंद्र ने हमें वापस लौटा दिए और उन्होंने ये कहा है कि आप जो लेटेस्ट नुकसान हुए हैं उनको साथ में स्टडी करके प्रपोजल बनाएं। हम बहुत जल्दी 2200 करोड़ रुपए की वो प्रपोजल बनेंगे, हम वो भेजेंगे। और साथ में है यहाँ पौंग डैम की डाउन स्ट्रीम फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी जो आती है, इसकी प्रपोजल भी हम सेंटर को साथ में भेजेंगे कि यहाँ भी नुकसान हो रहा है। तो हमारे किसान जब यहाँ में मेहनत कश लोग हैं, जब वो अनाज पैदा कर रहे हैं, तो उनके खेत को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए हम ये प्रपोजल भी बना रहे हैं। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।